हर हर महादेव सभी भक्तों के लिए। आज हम जानेंगे कि तीर्थ का निर्माण कैसे होता है, जितने भी तीर्थ हैं कैसे बनते हैं। ये तीर्थ जहाँ हम जाते हैं दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ निवास के लिए। क्या आपने कभी आपके मन में प्रश्न आया कि तीर्थों का निर्माण कैसे होता है? तीर्थों के निर्माण के लिए जब जहाँ भी तीर्थ बनना होता है तो वहाँ सर्वप्रथम तीर्थों के निर्माण के लिए कोई एक साधक का आना होता है। उस साधक का आना और वहाँ रह करके तप करना, निरंतर तप करना, भगवान में योग निद्रा लगाना, भगवान में ध्यान लगाना, अपने जीवन को भगवान के लिए दे देना और निरंतर समय के साथ में लगातार साधना में रत रहने के कारण जब वहाँ 10 से 12 साल किसी साधक को जब हो जाते हैं तो वहीं से तीर्थ का निर्माण होता है। क्योंकि जो साधक हैं, जो संत वृंद हैं, महात्मा हैं, अमलात्मा बिमलात्मा, संत वृंद जो भी हैं, वे जब साधना करते हैं तो उनके शरीर में भगवान के साधना के करने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि उनके रोम रोम में आध्यात्मिक संचार होता है। वह ऊर्जा, उनके आसपास का वातावरण भी बड़ा विशुद्ध होता है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत संत वृंद हैं जहां आप जब जाते हैं तो उनके पास में जब बैठ कर के आप चाहें उनसे वार्तालाप ना करें, लेकिन उनके नज़दीक समीपता में बैठ कर के बस केवल उनके दर्शन मात्र कर लें, उनसे बात हो जाए या उनके उपदेश अनुसार ग्रंथों के आधार पर चाहे जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आपके मन में जो भी संताप है, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, उनके समाधान मिलते नजर आते हैं। उनके समाधान आपको ऐसे सहज मिल जाते हैं। बहुत बहुत दुखी लोग कई बार आते हैं साधु संतों के पास में और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से मिल जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जब लोगों का आना होता है तो धीरे धीरे जब वे आते हैं, हर मास से महीने में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, वर्ष भर में एक आध बार आना ही होता है जब उनके पास में, तब क्या होता है कि वही तीर्थ का रूप लेने लग जाता है स्थान। और फिर वहाँ किसी मंदिर का निर्माण होता है या पूर्व से कोई मंदिर या कोई ऐसा स्थान वहाँ होता है जहाँ पर लोग दर्शन करने जाने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे वह भगवान का स्थान हो जाता है। वहाँ जाने से, तीर्थ यात्रा करने से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जीवन में भी कल्याणप्रद आशीर्वाद भगवान का, संतों का, साधुओं का मिलता है। इसलिए तीर्थ में जाना बताया है। तीर्थों का निर्माण भी हम और आपके बीच में से ही जो अच्छे संत वृंद होते हैं वे ही निर्माण करते हैं। ऐसे आज भी बहुत स्थान है जहाँ पहले कुछ था नहीं, जहाँ किसी संत का आगमन हुआ, उन्होंने बहुत सारे पुरुषार्थ साधना आदि बहुत सारी प्रकार की साधनाओं को वहाँ किया। धीरे धीरे वही आज एक तीर्थ की भांति हो गया। देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में ये भारतवर्ष ही एक पूरा तीर्थ ही है, लेकिन भारतवर्ष में भी विशेष तीर्थ कहे गए हैं जहाँ भगवान का याद आ जाए, जहाँ पर भगवान की लीला का स्मरण आए, जहाँ पर शांति मिले, जहाँ संतों के दर्शन हो, जहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर मिले, जहाँ पर भक्ति मिले, जहाँ पर संकीर्तन मिले, ऐसे स्थान को ही तीर्थ कहते हैं। जहाँ यमुना जी का तट मिले, जहाँ गंगा जी का तट मिले, जहाँ रेवा मैया का तट मिले, ऐसे स्थान को तीर्थ कहते हैं।
और उसका सबका निर्माण एक संत ही करते हैं, एक साधु ही करते हैं, जो सच्चे अच्छे भक्तिमय चित्त लगा करके साधनारत रहते हैं। उनके द्वारा समाज के कल्याण के लिए ऐसे स्थानों का निर्माण होता है जहाँ पर हम सभी को जाकर के शांति मिलती है। हर हर महादेव।